हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का अगला पार्ट। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 में थर्ड पैसेज को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा थर्ड पैसेज। जितने इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जो रिसोर्सेज से अवेलेबल मिले हैं मुझे, वो सारे आपको करा दिए जाएंगे। आपको उससे भी प्रैक्टिस करना है और फ्यूचर में जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसका भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल्दो द नाइट, रात के दौरान लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप। लेंचो सिर्फ एक ही होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड। और वो होप क्या था? वो होप था द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। ठीक है, मतलब लेंचो का ये मानना था भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति के नज़रिए के अंदर क्या है, एक व्यक्ति क्या सोचता है, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो सारी बातें गॉड जानते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आगे बढ़ने पे दिखाई देता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है लेबोरियस पर्सन, मेहनती व्यक्ति। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। और वो जो है फील्ड में एनिमल के जैसा काम करता था, मतलब कि जानवरों की तरह मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि लेटर लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले संडे को डे ब्रेक के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन लेकर गया। ठीक है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये जो लेटर था ये कुछ नहीं था एक गॉड को लिखे गए लेटर के अलावा। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं पैसेज बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिए है। व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो का लास्ट होप क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। लेंचो जो है ऑक्स ऑफ अ मैन था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था। टू whom डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने लेटर किसको लिखा? लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सोल, सोल का मतलब क्या होता है? मतलब आत्मा का मतलब, अंतरात्मा का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा का मतलब होता है कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस वर्ड जो होता है वो सोल के लिए आया हुआ है। फिर लिखा हुआ है व्हाट हैड लेंचो बीन टॉट, लेंचो को क्या बोला गया था, क्या सिखाया गया था? लेंचो हैड बीन टॉट दैट, ये रहा यहाँ पे, लेंचो हैड बीन टॉट दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लेंचो को ये सिखाया गया था कि गॉड सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में जो चीज़ें हो रही है उसे भी गॉड समझते हैं। फिर लिखा है व्हाट डज द पैसेज टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, इस कैरेक्ट पैसेज से हमें लेंचो के बारे में क्या पता चलता है? पहली बात तो ये पता चलता है कि लेंचो बहुत ही सिंपल पर्सन था और वो एक हार्ड वर्किंग मैन था। इसके अलावा उसका जो फेथ था वो गॉड में बहुत ज़्यादा था। तो लिखा हुआ है द पैसेज टेल्स अस, ये पैसेज हमें बताता है दैट लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, लेंचो बहुत ही सिंपल पर्सन था। ही वॉज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो ऑल्सो वेरी ग्रेट, और उसका जो फेथ था गॉड में वो भी बहुत ज़्यादा था। फिर लिखा है व्हाट डज द वर्ड ऑक्स इन द पैसेज मीन, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऑक्स ऑफ अ मैन में जो ऑक्स वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? द वर्ड ऑक्स इन द पैसेज मीन्स अ पर्सन एज हार्ड वर्किंग। ठीक है, ऑक्स का मतलब यहाँ पे है कि एक पर्सन जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एंड एज सिंपल एज एन ऑक्स, और वो उतना ही सीधा है जितना कि एक बैल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 3 कंप्लीट होता है आपका। पैसेज नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, पैसेज नंबर 4 को समझते हैं। लिखा हुआ है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो, ठीक है, और वो अपनी आँख के जो आईब्रोज है उसको ऊपर नीचे करते हुए लिखना शुरू करता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और ये आईब्रोज का ऊपर नीचे होना दिखा रहा था कि ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, ठीक है, और जब वो ख़त्म करता है लेटर लिखना तो वो एक स्टैम्प खरीदता है। which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसके बाद वो जो है उस लेटर पे उस स्टैम्प को चिपकाता है। ठीक है, अपने मुक्के की सहायता से। ठीक है, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसके बाद वो मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। द ही पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट,
यहाँ दा होगा, ही लिखा हुआ है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया लेटर को खोलने के लिए। इट सेड, ये बोलता था, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क फॉर, भगवान मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज आर रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और उसका ये बोलना था कि मुझे मेल से पैसा नहीं चाहिए, मुझे जो है आप किसी भी माध्यम से भेजिए, किसी भी मीडियम से भेजिए, बट मेल से मत भेजिए। कारण क्या है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है वो जो है सब अपराधियों का झुंड है। क्योंकि उन्होंने, लेंचो का ये मानना है कि लेंचो के जो 30 पेसोज है जो गॉड ने उसे भेजा था, ठीक है, उसको उन्होंने चोरी कर लिया, ठीक है, रख लिया। आगे है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, ही का मतलब क्या है ये समझते हैं। फर्स्ट लाइन में ही का मतलब है लेंचो, ही स्टार्टेड टू राइट, तो वही है, कौन लेटर लिखना शुरू करता है? लेंचो स्टार्ट करता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना मनी मिलता है? 70 पेसोज। हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग कौन बंच ऑफ क्रूक्स है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। What does the phrase a bunch of crooks mean? A pupil of dishonest person, ठीक है, मतलब कि बेईमान लोगों का झुंड जो है उसको bunch of crooks के साथ यहाँ रिगार्ड किया गया है। What in the passage shown that Lencho was not a well educated person, ठीक है। जब वो लिख रहा था तो वो अपनी आँखों की जो आईब्रोज है उसको ऊपर नीचे कर रहा था, जो इस बात को दिखा रहा था कि वो अपने आइडियाज़ को पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहा है, जो ये शो करता है कि वो अच्छा एजुकेटेड पर्सन, मतलब कि वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है। तो वही लिखा है, ही रिंकल्ड इज ब्रो टू राइट हिज आइडियाज सोज दैट, वो अपने ब्रोज को ऊपर नीचे कर रहा था। ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड, और ये दिखाता है कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है। पॉइंट आउट द एक्शंस ऑफ लेंचो, लेंचो के एक्शंस को पॉइंट आउट करिए। विच शोज दैट हिज मैनर्स वर नॉट सोफेस्टिकेटेड, जो ये दिखाते हैं कि उसके मैनर्स सोफेस्टिकेटेड नहीं थे, मतलब कि ठीक नहीं थे। आगे, ही लिक्ड द स्टैम्प, उसने स्टैम्प को लिख किया। एफिक्स्ड, उसको चिपकाया। टू द एनवलप, एनवलप में विथ ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपने मुक्के की मदद से। ये हरकत जो लेंचो ने की थी, ठीक है, स्टैम्प को चिपकाना, उसको टंग की सहायता से चाट कर चिपकाना, ये जो है सोफिस्टिकेटेड नहीं था। तो वही लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ही वॉज नॉट सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट है, वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था? ठीक है, लेंचो को मिला 70 पेसोज एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से 30 पेसोज वर स्टोलन बाय द डिसऑनेस्ट पर्सन्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डिसऑनर जो भी लोग थे पोस्ट ऑफिस के, उनके द्वारा स्टोल कर लिया गया, इसलिए लेंचो का ये मानना था। तो लिखा है, लेंचो हैड रिसीव, लेंचो ने रिसीव किया था मनी लेस देन इज डिमांड, उसके डिमांड से कम पैसा रिसीव किया था, सो ही वॉज एंग्री। डी नंबर, हु हैड रियली सेंट हिम द मनी, लेंचो को पैसा भेजा कौन था रियल में? गॉड ने तो नहीं भेजा था अकॉर्डिंग टू स्टोरी। इनफैक्ट द लेंचो वॉज सेंट बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो जो मनी था, द मनी वॉज सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो आपको याद रखना है कि लेंचो को जो पैसा है वो कौन भेजा था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही भेजा था, और पोस्ट मास्टर ने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उसने चैरिटी वर्क किया जिसके थ्रू जो है उसे पैसा मिला। तो हमने पिछले पार्ट में ये 1 डिस्कस कर लिया, 2 भी डिस्कस कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। तो ये था चैप्टर का पैसेज बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको पैसेज को सॉल्व करने का आइडिया पता चल गया होगा। पैसेज को आप ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर आपको पता नहीं है ऑक्स ऑफ अ मैन क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाइए, आइडियाज़ अपने आप जनरेट होते जाएंगे, हमसे भी आइडिया लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो वीडियो, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 1 के MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इसी तरह से वीडियोज़ पे अपना प्यार दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट से हो या नहीं हो, ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए। आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।